हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट की 45 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, अभी तक आप कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे जब से आपने फॉर्म फिल किया है। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी। सबसे पहले आपको एक दिन लगेगा उसमें, और वो बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं कहलाएगा। बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो वेस्ट लगे, लेकिन एक बार आप करके देखना। मैंने अप्लाई किया था, मुझे काफ़ी ठीक लगा। सबसे पहले जो चीज़ आपको आती है आप वो चीज़ नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आप वो चीज़ नोट डाउन करेंगे LTR। ये मैंने आपको वर्क 2 वाली वीडियो में भी बताया था। LTR मतलब होता है लास्ट टाइम रिवीजन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम बार बार जिन्हें भूलते जाते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई भी थ्योरी है, उसके प्रतिपादक आपको नहीं पता कि एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी या वाइगॉत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी। हालांकि ये सब चीज़ें पता है, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो सपोज आपको ये नहीं पता, तो आप एक LTR नोट डाउन करेंगे कि ये चीज़ें हैं, ये मुझे नहीं आती हैं। और एक तरफ वो कि जो चीज़ें मैंने कवर अप कर ली हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो जो चीज़ें गिवन हैं या तो आप वहीं पर टिक कर लीजिए, और नहीं तो एक पेपर लेकर बैठिए, पेपर पेन लेकर बैठिए और उस पर टिक कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही है, लिखिए। जब ये सब चीज़ें लिख ली, आपने एक दिन लगाया, तो आपको वहाँ से ये एनालिसिस पता चल जाएगा कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक बिल्कुल टच नहीं किए, जिनको बिल्कुल अभी देखा ही नहीं। क्या होता है, जैसे अभी अगर हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसका पूरा रिजल्ट का एनालिसिस देखें तो देखिए रिजल्ट कुछ अच्छा खासा नहीं गया है, मतलब बहुत कम परसेंटेज गई है। जैसे अगर 25 से 30 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं तो केवल 5-7 लाख लोग पास हो रहे हैं। बाद बाकी के क्या है ना। तो आप लोगों को देखो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो कि यार दूसरे लोग पास हो जाते हैं तो मैं भी लास्ट वीक में वीडियोस देखकर पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी। तो बहुत से लोग नहीं भी हो रहे हैं ना पास। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट बहुत ज़्यादा हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि सीटेट बिल्कुल अब लड्डू रह गया है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। सीटेट के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए, इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको OMR शीट की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप मतलब आप बस थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, वीडियोस देखते जा रहे हो और आप प्रैक्टिस ही नहीं करो। तो आपको प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और OMR शीट एक गूगल, देखो आप क्या करोगे, गूगल पे आपने OMR शीट करी, उसको मोबाइल में डाउनलोड करा और उसके प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर आपके आसपास लोकल शॉप पे नहीं मिल रही है OMR शीट, तो आप सबसे बेस्ट यही करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, उससे क्या आपको OMR शीट मिल जाएगी। अब जैसे ही OMR शीट आपके पास आ गई तो प्रीवियस ईयर का कोई भी एक एग्ज़ाम उठा लेंगे आप, ठीक है। ऑनलाइन हुआ था तो आपको पूरा लगभग 1 मंथ चला था, तो आपको काफ़ी पेपर भी मिल जाएंगे। तो उसको आपने प्रिंट आउट करवाया और बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी चल रहा है और हम बस ऐसे ही दे रहे हैं, नहीं। एक प्रॉपर सेटिंग हो, एक आपकी टेबल हो। स्टडी टेबल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी स्टडी टेबल पे पढ़ने की आदत नहीं थी, बट हाँ ये एक ना डिसिप्लिन देती है, और इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया है। 3-4 महीने हो गए इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, चाहे आप पढ़ा रहे हो और चाहे आप खुद पढ़ रहे हो। स्टडी टेबल एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर उसके बाद जैसे 45 दिन है तो 30 पेपर आपको वहाँ से मिल गए, तो आपको लगभग, आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव डेज पे दे सकते हैं, और लास्ट में तो आपको क्या करना रहेगा, एक दिन में 2-2 पेपर भी देना रहेगा। तो वो आप ना अभी से हैबिचुअल हो जाइए उस चीज़ के कि आपको देना है, आपको पेपर लगाने हैं, आपको पेपर लगाने हैं। तब जाके आप वहाँ पे गोले अच्छे से फिल कर पाएंगे। गोले के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, OMR फिल करने के लिए लिक्विफ्लो नाम करके एक मोटी निब वाली पेन, या जो भी मोटी निब वाली पेन आती है आप उसको यूज़ करो। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई में आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अब लाइव सेशंस देखने का टाइम नहीं है। देखो 45 दिन है, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि 45 दिन का ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि सबसे पहले जैसे अगर आप मॉर्निंग में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे
कि आप अपना रिवीजन करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर रिवीजन मैंने देखा है कि काफ़ी सही हो जाता है। जो चीज़ें हम भूल रहे होते हैं तो वो सही, अगर आप रात में पढ़ते हो उसका रूटीन मैं अलग से बताऊंगी। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपना रिवीजन सेशन रखो कि आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट, बात, जो भी आप करना चाहते हैं वो सब करके थोड़ा सा ब्रेक लेके एक टेस्ट पेपर लगाओ। वो आपका टाइम भी वही हो जाएगा 9:30 से 12 वाला। अगर आप सुबह जैसे जल्दी उठ जाते, जल्दी इन सेंस 5:30-6 बजे भी उठते हैं, तो आप अपना रिवीजन सेशन रखिए 6 to 8, फिर 8 to 9:30 आप अपना कुछ भी ब्रेकफास्ट, बात, जो भी आपको करना है वो आप अपना काम कीजिए। फिर 9:30 से लेके 12 बजे तक का आप अपना एक 2.5 घंटे, क्योंकि पेपर में भी 2.5 घंटे, तो आप एक OMR अपना फिल कीजिए, एक पूरा पेपर लगाइए, ठीक है। फिर पेपर लगाने के बाद जैसे 12 बज गई, उसके बाद आप लंच कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद 2 बजे से अपना कुछ भी पढ़ने बैठ जाइए। सपोज आपको सब्जेक्ट्स पेडागोजी पर अच्छी पकड़ बनानी है तो आप सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब आप सोकर उठ गए, आपने एक नैप ले ली, तो नैप के बाद वापस से हमारा माइंड काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे टॉपिक्स कीजिए जो आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं। जैसे मैथ्स पेडागोजी, EVS पेडागोजी में लोगों के मार्क्स कटते हैं, तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे भाई 1 घंटा मैथ्स पेडागोजी को देना है, 1 घंटा EVS पेडागोजी को देना है। लगभग हमने 2 से 4, 4:30 तक ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लें। फिर 4:30 से थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए। यहाँ पर आप अपना मोबाइल चला सकते हैं, बट मोबाइल उतना ही चलाइए। देखिए, मोबाइल चलाने के लिए एडिक्ट चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, ये वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, एक बार आप देख लेना कि कैसे आप अपने मोबाइल को खुद के कंट्रोल में रख सकते हैं। आपको मोबाइल के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखना है। ये वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप देखिएगा। तो लगभग आपने 1 घंटा मोबाइल चला लिया, जिसमें आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, घर में बात कर सकते हैं, मोबाइल चलाना है, जो भी कुछ करना है। लगभग 5:30-6 बज गए, 1-1.5 घंटा हो गया। फिर 6 बजे शाम का टाइम है, तो इस टाइम पे आप फिर से कुछ रिवीजन वाला, फिर से कुछ लर्निंग वाला, CDP के MCQs का ये सारा सेशन रख सकते हैं। लगभग आप 6 to 8 ये कर सकते हैं। फिर 8 बजे आपका डिनर हो गया, फिर आपने थोड़ी बहुत घर पे बातें कर ली, 9 बज गए। फिर 9 बजे से आप जैसे मैथ्स आता है तो मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लग रहा है LTR, जो मैंने बोला लास्ट टाइम रिवीजन होता है, लेकिन LTR में चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, वो कर सकते हैं। और लाइव सेशंस नहीं देखना है, जो लाइव सेशंस पहले हो गए हैं उनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप स्पीड में उसकी स्पीड अप करेंगे। लगभग आप 1.5, 1.75 आप उसको स्पीड यूज़ करके वीडियोस देख सकते हैं। लगभग आपका 1 से 1.5 घंटा हो गया, 10:30 बज गए, नाउ यू कैन स्लीप। तो इस तरीके से अगर आप एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो आई थिंक ये काफ़ी सही रूटीन है। और मेरी सीटेट जर्नी वाली वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। तो इसमें हमने 2 सब्जेक्ट्स की पेडागोजी कवर की थी। CDP कर ली, मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एक पेपर सेट लगा दिया और कुछ MCQs की प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, सेम रूटीन फॉलो करेंगे, बस जो 2 से 4, 4:30 जो आपने मैथ्स पेडागोजी और EVS पेडागोजी को दिया था, वो अब आप क्या करने वाले हैं, इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी को देने वाले, जो भी आपने लैंग्वेज को चूज़ करा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेज पर आपकी सब्जेक्ट्स पेडागोजी भी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा और आपकी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं फटाफट एक बार सम अप कर देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम खुद को ही डीमोटिवेट कर देते हैं, हमें कुछ नहीं आता, अब तो 45 दिन रह गए, हम क्या पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आज से भी शुरू करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो 45 डेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। खुद को रखना है कि हाँ, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि हम लास्ट डेज में वीडियोस देख के हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, लास्ट डेज में वीडियोस देख के अगर क्वालिफाई हो रहे होते तो जो परसेंटेज इतना कम जा रहा है, केवल 9 से 10%, 12%, केवल इतने कम लोग पास हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना LTR, अपना जो चीज़ें आती हैं वो आपको पेपर पे स्टिक कर लेनी है, और जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ स्टिक कर लो, ताकि आप रोज़ गो थ्रू होते जाओ उस चीज़ से कि हाँ ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ लिया है, ये मेरा रह गया है और मुझे ये सब करना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स पेडागोजी ऑल्टरनेटिव डेज में चलनी है। एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का टाइम आप वही रखेंगे। अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, पेपर 2 देने जा रहे हैं, तो टाइम रूटीन थोड़ा सा वही रखेंगे, सो दैट आप हैबिचुअल होते जाएंगे। और डिनर के बाद थोड़ा सा 1 घंटे की जो नैप है, उसके बाद
आप जो भी सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है आप वो पढ़ेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से सीडीपी के एमसीक्यूज लगाएंगे, क्योंकि सीडीपी पर जितनी अच्छी पकड़ होगी ना आपकी पेडागोजी भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। पेडागोजी क्या है? टू टीच द चाइल्ड ना। तो जब आपको सीडीपी ही नहीं पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ही नहीं पता है कि आपको किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, आप कैसे सब्जेक्ट्स पेडागोजी अच्छी बना पाएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर योरसेल्फ कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अच्छे से करते जाना है। और अभी 45 दिन हैं, आप लोग कर सकते हैं, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सीटेट के रिगार्डिंग और कोई भी वीडियोस, कोई भी हेल्प, कुछ भी लगता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।